जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो बंगाल जा रहे थे और उस बंगाल जाने के दौरान में ही जो है कि बंगाल की पुलिस सुदेश महतो को रोक दिए, बंगाल नहीं जाने दिए। आखिर क्या कारण है? क्या ममता दीदी का जो पुलिस है वो इन आंदोलनकारियों से डर गई है या फिर और कुछ है? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं। लेकिन इससे समझने से पहले एक पॉइंट पे और जो है कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि भाई क्या आने वाले वक्त में सुदेश महतो और जयराम महतो एक प्लेटफॉर्म पे, राजनीति के प्लेटफॉर्म पे दिख सकते हैं? क्या आने वाले चुनाव में जो है कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आखिर सुदेश महतो जी को क्यों नहीं बंगाल घुसने दिया गया? आखिर क्या माजरा था? आखिर क्या मैटर था? क्या बंगाल की पुलिस जो है कि ये आंदोलनकारियों से डर गई? तो दरअसल बात यहां पर यह है कि भाई 20 यानी कि सितंबर को रेल टेका आंदोलन जो है कि बृहद झारखंड के क्षेत्र में हुआ। बृहद झारखंड का मतलब यह है कि भाई झारखंड से भी जो अलग स्टेट में कुछ ऐसे आने की जिला है जो झारखंड का हिस्सा होना हमेशा चाहती है, जैसे बंगाल का झालदा हो गया, बंगाल का पुरुलिया हो गया, बंगाल का मालदा हो गया, ये जितना भी झारग्राम हो गया, ये सभी जो मतलब आपका जिला है, वहां के लोग आज भी ये चाहते हैं कि हम बंगाल का हिस्सा होंगे। अब देखिए वहां क्या है कि भाई कि महतो लोग की आबादी अच्छी है, यानी कि कुर्मी जातियों की आबादी अच्छी है। तो जब रेल टेका आंदोलन चल रहा था तो उस दरमियान में बंगाल में कभी बंगाल के जो कुर्मी समाज के लोग थे वो भी रेल टेका आंदोलन में थे। अब भाई सिर्फ बंगाल और झारखंड ही नहीं, उड़ीसा के भी लोग, कुछ ऐसा जिला उड़ीसा में जो भाई वो भी जो है कि बृहद झारखंड का जो है कि भाई परिकल्पना है। तो बंगाल में जब रेल टेका आंदोलन हो रहा था तो उस दरमियान में जो है कि रेल टेका आंदोलन में जितने भी यानी कि लोग आंदोलन में शामिल थे तो बहुत ऐसे लोगों को जो है कि भाई चोट लगा है। तो जब ये खबर जो है कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को मिला तो भाई सुदेश महतो आखिर कहां रुकेंगे? अपने समाज के लिए भाई वो हर चीज जो है कि करने को तैयार है। अभी का जो परिस्थिति देखा जा रहा है, जिस तरीके से वो जो है कि भाई 2024 का चुनाव की शिकस्त मिलने के बाद जिस तरीके से वो फील्ड में है और जिस तरीके से अपने समाज को लेकर जो है कि भाई मुखर दिख रहे हैं, तो आखिर रुकते कहां? वो बंगाल की ओर चल दिए। बंगाल की ओर गए तो भाई जैसे ही जो है कि भाई बंगाल में एंटर करने वाले थे, बैरिकेड लगा दिया गया, रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि सुदेश महतो जो है कि अपने काफिला के साथ जा रहे थे। लेकिन एक बात समझिए, रोका गया। क्या सुदेश महतो के पास परमिशन नहीं था जाने का कि उन जो घायल लोग हैं उनसे मिलने का? तो दरअसल ये है कि भाई परमिशन था, बिल्कुल परमिशन। क्योंकि देखिए एक जो है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरी बात है कि भाई हमेशा वो मंत्री में रहे और आज किसी पार्टी का सुप्रीमो है, तो उन्हें तो इतना तो जरूर मालूम है कि भाई हमें अगर किसी अदर स्टेट में जाना है और उन आंदोलनकारियों से मिलना है जो आंदोलन में शामिल थे, रेल टेका आंदोलन में, भाई परमिशन तो लेके जाना होगा। परमिशन होने के बावजूद भी ममता दीदी का पुलिस भाई सुदेश महतो को नहीं जाने दिया। दोनों में काफी कुछ जो है कि बात भी हुई, काफी लंबी चौड़ी बात हुई। सुदेश महतो मुस्कुराकर जो है कि बोले उनको, भाई उसके बावजूद भी जो बंगाल की पुलिस थी वो ये कह रही थी कि नहीं आज आप नहीं जा सकते, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। और सुदेश महतो इधर से कह रहे थे कि आखिर जाने से क्या दिक्कत है, वहां तो हमारी कोई सभा नहीं है और हमारे जाने से क्या बिगड़ने वाला, हम अपने घायल लोगों से नहीं मिल सकते। तो जब हमारे आंदोलनकारी से आप हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, तो अगर आपके पुलिस प्रशासन में भी अगर कुछ लोग घायल है तो इन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं क्या उनसे वो लोग मिलने गए या नहीं गए? तो जब वो पुलिस आला अधिकारी अपने जो है कि नीचे तबके का जो पुलिस है वो जाके मिलते घायल पुलिस से, तो फिर जो हमारे आंदोलनकारी हैं तो हम क्यों नहीं जाके मिले? भाई दोनों में बड़ा बेहतर गुफ्तगू हुआ, दोनों में बड़ा बेहतर जो है कि एक दूसरे से समझाने की कोशिश की गई। इस दरमियान में सुदेश महतो भाई बंगाली भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बंगला में भी जो है कि उन जो है कि बंगाल के पुलिस को समझाने का अथक प्रयास किए, बात नहीं बनी। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि जितने भी रेल टेका आंदोलन में शामिल बंगाल के लोग हुए थे, भाई कुछ कुछ जो है कि शायद बंगाल का हाईकोर्ट जो है कि कुछ डिसीजन दिए थे, इसके बावजूद भी जो है कि बंगाल के लोग रेल टेका आंदोलन 20 सितंबर को जो है भाई शामिल हुए और अच्छे पैमाने पर शामिल हुए। तो कुछ लोग जो है कि भाई घायल हो गए। अब ये सारी खबर जब मिली तो भाई सुदेश महतो जा रहे अपने काफिला के साथ, नहीं जाने दिया गया। तो ये बात समझा जा सकता है कि देखिए ममता जो दीदी है और उसका जो पुलिस है ना वो डरी हुई है। ऐसा सिर्फ सुदेश महतो जी के साथ नहीं हुआ है, डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के साथ भी इसी तरीका मतलब हाल हुआ है। उनको भी जो है
कि भाई कई बार रोका गया, कहा भी गया कि अगर वो लड़का, अगर वो विधायक अगर आता है तो इसे रोक दो, मतलब पुरुलिया नहीं घुसने दो। इस तरह का मामला है। बिरहट झारखंड की जो बात उठ रही है ना, इससे हमें लगता है कि भाई जो बंगाल की सरकार है, वो सरकार कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये बात है। अब इस पॉइंट पे आप लोग जो है कि कमेंट जरूर कीजिए कि क्या सुदेश महतो को जो जाने नहीं दिया गया, इसे लेकर आप क्या जो है कि अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और साथ ही साथ अब चलिए दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, वो ये है आजसू के सुप्रीमो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, क्या ये दोनों आने वाले वक्त में एक साथ मिलकर जो है कि चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल है। तो देखिए, बात इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि भाई चुनाव 2024 का समाप्त होने के बाद सुदेश महतो का ग्राफ नीचे और जयराम महतो का ग्राफ ऊपर, ये दोनों पार्टियां की बात कर, आजसू और जेएलकेएम का। लेकिन रेल टेका आंदोलन में जिस तरीके से जो है कि ये दोनों पार्टी के सुप्रीमो अपने पार्टी को छोड़कर समाज का जो है कि भाई फिक्र किए वो, और होना भी यही चाहिए, व्यक्ति पार्टी से बड़ा समाज होता है। दोनों आए और आने के बाद भाई डटे रहे, अब बेहतर तरीके से डटे रहे। हालांकि जयराम महतो पर कुछ कयास लगाया जा रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे, उनका पैर फ्रैक्चर है, नहीं आएंगे, लेकिन उस हालत में वो आए भाई। पारसनाथ में जब आए तो भाई गजब का जो है कि उनका एक ये था। उसके बाद वो मुरी भी पहुंचते हैं, चंद्रपुरा पहुंचते हैं, तो ये जितने भी जगह है सभी जगह जो है कि वो जाते हैं और काफी जो है कि तादाद में लोग उनका समर्थन में उतरते हैं। इसलिए दोनों को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में दोनों एक साथ होकर जो है कि भाई चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि दोनों रेल टेका आंदोलन में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर दोनों की पार्टी के लोग जो है कि भाई आए और रेल टेका आंदोलन को समर्थन किए, ये काफी कुछ दर्शाता है कि हो सकता है। देखिए, राजनीति में बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि भाई नहीं होने वाला, हो जाता है। जब लालू प्रसाद यादव और जो है कि नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, तो भाई फिर सुदेश महतो और जयराम महतो क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बनती है कई बार, ऐसा तो हो सकता है, इसीलिए कयास लगाया जा रहा। लेकिन एक दो बात को और समझिएगा, अगर ये दोनों साथ मिलकर इन फ्यूचर में कभी चुनाव लड़ते हैं तो भाई दूसरे पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौन सा क्षेत्र में? भाई जहां महतो बेल्ट का क्षेत्र है, जहां पर महतो निर्णायक वोट है, वहां पर जो है भाई कुड़मी समाज फिर जो है यही दोनों को देखेंगे। ये अभी की वर्तमान की स्थिति ये बता रही है। वर्तमान में कुड़मी समाज के और भी नेता दूसरे दलों में, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जेएमएम है, चाहे वो जो है कि बीजेपी है, वहां भी है कुड़मी समाज के नेता। लेकिन कुड़मी समाज का उन नेताओं की फोकस रेल टेका आंदोलन में बहुत कम देखा गया। और लोग सवाल भी कर रहे हैं, ये कुड़मी समाज के लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर क्या उनका जो है कि भाई समाज से बड़ा उनका दल है, क्या समाज से बड़ा उनकी जो है कि भाई पार्टी का सुप्रीमो है? अगर पार्टी का सुप्रीमो जो कह दिए वही होने वाला है, क्या पार्टी का सुप्रीमो ही अकेला वोट देके चुनाव जिताए हैं? कुड़मी समाज के लोगों का सवाल है उन पार्टी के कुड़मी के नेताओं से जो रेल टेका आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इसके बिना पर जो है कि यह बात कहा जा सकता है कि अगर दोनों मिलकर, वर्तमान के समय में यह परिस्थिति ऐसा बता रहा है कि रेल टेका आंदोलन से कि भाई अगर दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर जहां पर कुड़मी समाज जो है कि निर्णायक वोट की भूमिका में है, वहां भाई ना जेएमएम का कुछ चलेगा, ना कांग्रेस का चलेगा, ना आपका जो है कि भाई बीजेपी का चलेगा। भाई अगर चलेगा तो ये दोनों का चलेगा आज की स्थिति में। आगे क्या होगा नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब आप लोगों से सवाल है कि मैंने 2 पॉइंट पे डिस्कस किया। एक पॉइंट तो ये था कि क्या ममता बनर्जी की जो पुलिस है, क्या वो पुलिस आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से डर गई? क्या इसके वजह से ही जो है सुदेश महतो को उन लोगों से मिलने से रोका गया जो लोग आने की रेल टेका आंदोलन में बंगाल में घायल हुए? यही कारण? तो इसके ऊपर आप जो है कि कमेंट जरूर करें। दूसरा पॉइंट है कि क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से दोनों पार्टियों का आने की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और आजसू पार्टी के जितने भी बड़े से बड़े नेता थे, सब जो है रेल टेका आंदोलन में दिखे और अपना अहम भूमिका निभाए, क्या आने वाले वक्त में ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर क्या चुनाव लड़ सकते हैं?
अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो भी आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।